हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों देखिए, मैट्रिमोनियल विवादों में ना आदमी बहुत उलझा हुआ रहता है क्योंकि उसके ऊपर मल्टीपल केसेस चल रहे होते हैं। ऐसे में आपकी कोशिश कहीं ना कहीं ये भी होनी चाहिए कि उतना ही लिटिगेशन हो जितना कि जरूरी है। अनावश्यक रूप से अननेसेसरी प्रक्रिया आप लोग स्टार्ट मत करिए। यदि आप अपने केसेस को 3 से बढ़ा के 5 कर लेते हैं तो उसका फायदा तभी है ना जब आप वो 3 से 5 कर रहे हो, दो जो एक्स्ट्रा केस चला रहे हो उसका कोई बेनिफिट आपको मिले। जब आप ऐसी प्रक्रियाओं में पड़ जाते हो जिसमें पहले दिन से ये निश्चित होता है कि आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलना है, तो आप कर क्या रहे हैं? आप केवल अपने आप को और परेशान कर रहे हैं, अपने मेंटल प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, अपना पैसा खराब कर रहे हैं, अपना समय खराब कर रहे हैं। तो भैया, अगर आप कोई भी स्टेप ले रहे हैं, सबसे पहले आप उस कानून को बारीकी से समझिए तो, कि जिस चीज को आप ऑप्ट कर रहे हैं वो ऑप्शन आपके लिए सही है भी या नहीं। केवल भेड़ चाल की तरह हमें एक दूसरे के पीछे नहीं भागना कि ये भी कर रहा है तो मैं भी कर लूं, क्योंकि हर एक की फाइनेंशियल कंडीशन अलग है, हर एक का मेंटल स्टेट अलग है, हर एक की सिचुएशन अलग है। तो जरूरी नहीं कि एक आदमी कर रहा है तो मुझे भी उसे करना है उसको देख करके। तो इसलिए ये एक ऐसी फील्ड है और एक मेडिकल लाइन ऐसी फील्ड है जहां पर एक ओपिनियन के बाद आपको दूसरी और तीसरी ओपिनियन भी लगती है, और इसके साथ साथ अपनी समझ और अपना विवेक भी आपको लगाना पड़ता है। एकदम से किसी की भी सुन के आपको उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। अब आपने मेरी कोई वीडियो देखी, आप ब्लाइंडली मुझे फॉलो करने लग गए, ये कोई बात नहीं है। आप लॉजिकल रूप में देखिए कि जो मैं बोल रहा हूं वो ठीक है या नहीं। उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आपको मुझे फॉलो करना है या नहीं करना है। आज का ये वीडियो एक जजमेंट पर आधारित है, जो जजमेंट अभी हाल ही में आया है। दोस्तों, ऐसे मैंने कई सारी वीडियो बनाए जहां पर किसी व्यक्ति ने एज ए लेमैन को स्टेप ले लिया, फिर वो उसमें बेचारा बहुत उलझा भी रहा, बहुत पैसा भी लगा दिया और बाद में वो चीज़ खारिज हो गई, उसका कोई मीनिंग नहीं रह गया। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनमें हमें पहले से ही पता रहता है कि इसका कोई रिजल्ट नहीं आना है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आज का जजमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ ये भी कुछ ऐसा ही है। यहां पर एक हस्बैंड ने अपनी तरफ से एक पिटीशन फाइल करी थी। अब उस पिटीशन को चलाने के लिए ऑब्वियसली उन्होंने टाइम भी दिया होगा, पैसा भी दिया होगा। बाद में उनकी पिटीशन खारिज हो गई। तो मिला क्या? कुछ भी नहीं। अब आप में से भी बहुत सारे लोग होते हैं जो ये गलतियां करते हैं, जब वाइफ आपका घर छोड़ करके चली जाती है। अब इस मामले को विस्तार से आपको बताऊंगा क्या मामला था। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा ताकि आप लोग इस प्रकार की गलतियां ना करें। तो चलिए दोस्तों, आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जल्दी से क्लिक कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज की निरंतर और सबसे पहले जानकारियां आपको मिलती रहें। दोस्तों, इस मामले में 26 फरवरी 2012 को दोनों पक्षकारों की शादी हुई थी। इस शादी से दो बच्चे थे। एक बेटा था 10 साल का, एक बेटी थी 6 साल की। पति का यह कहना था कि 7 अगस्त 2022 को जो पत्नी थी वो उसका घर छोड़ के देहरादून से फरीदाबाद चली गई थी, और उसको ऐसा लगता था कि वो रिस्पोंडेंट नंबर 9 के साथ रह रही है। अब उसने क्या किया, इसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट यानी कि हेबियस कॉर्पस फाइल कर दिया। देखिए, हेबियस कॉर्पस होता क्या है, इस पर मैंने पहले भी आपको कई बार बताया। बंदी प्रत्यक्षीकरण, यदि किसी व्यक्ति को किसी ने बंदी बना रखा है और आप उसे उस कैद से छुड़ाना चाहते हैं, इसके लिए आप बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट फाइल करते हैं, जिसमें जो कोर्ट है वो सामने वाली पार्टी को आदेशित कर सकती है कि इस बंदे को आपने बंदी बना रखा है, इसको पेश किया जाए। अब अगर आपको पहले से यह पता है कि आपकी पत्नी स्वयं की इच्छा से छोड़ करके आपको गई है और कहीं और जाके रह रही है, अपने पेरेंटल होम में रह रही है, अपने किसी रिश्तेदार के रह रही है, अपने किसी फ्रेंड के यहाँ रह रही है, कहीं और आप अपनी मर्जी से रह रही है, अगर आप अब हेबियस कॉर्पस डालते भी हैं कि उसको उस पर्टिकुलर आदमी ने बंदी बना रखा है, तो जब आपकी पत्नी को बुलाया जाएगा वो क्या कहेगी? वो एलिगेशन लगा देगी अपने पेरेंट्स पे, अपने रिलेटिव पे, अपने फ्रेंड पे कि इसने मुझे बंदी बना रखा है। वो तो सीधा सीधा कहेगी मैं अपनी मर्जी से रह रही हूँ, ये मुझे टॉर्चर करता था। बहुत सीधा सा लॉजिक है ना। मतलब इसके लिए मुझे कोई केस स्टडी करने की जरूरत नहीं है किसी की भी, चाहे इस मामले में चाहे किसी और मामले में भी। ये तो सीधा लॉजिक है। अगर आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे, मेरा यही तो आंसर होगा कि भाई इसका क्या फायदा मिलेगा आपको। वो तो आके कह देगी मैं अपनी मर्जी से रह रही हूं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें हमें पहले से परिणाम पता रहते हैं। हेबियस कॉर्पस बनता ही नहीं है यहां पे। लेकिन इस मामले में क्या हुआ, उन्होंने एज ए लेमैन, जैसे भी उन्हें सजेस्ट किया गया होगा या जहां से भी उन्होंने पढ़ा होगा, देखा होगा, उन्होंने जाकर के हेबियस कॉर्पस फाइल कर दिया। अब जब हेबियस कॉर्पस फाइल हुआ तो जो कोर्ट थी, कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि भाई उनको यहां पर पेश किया जाए। जब पत्नी वहां पर आई, पेश किया गया, तो उसने बोला कि वो अपनी फ्री विल से, अपनी स्वयं की इच्छा से, स्वेच्छा से जाकर के वहां पर रह रही है, और रह भी इसलिए रही है क्योंकि मुझे प्रताड़ित करता है, परेशान करता है। हो गई बात खत्म। कोर्ट ने क्या कहा कि भाई ठीक है, जब वो अपनी मर्जी से रह रही है तो अब इसमें क्या आदेश पारित किया जा सकता है, हेबियस कॉर्पस डिस्पोज्ड ऑफ हो गई। तो क्या बेनिफिट मिल गया आपको हाईकोर्ट जाकर के? तो कहने के मेरा मतलब सिर्फ इतना सा ही है। बिल्कुल नेगेटिव सेंस में इन बातों को आपको नहीं लेना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि चलिए किसी एक के साथ ऐसा हो गया, बाकी जो लोग इस पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं वो लोग ऐसा ना करें। उनको पता चल जाए कि हाँ भाई इस भाई के साथ गलत हुआ है, इस भाई का समय और पैसा खराब हुआ है, तो कम से कम वो अपना सेव करें। तो ये वीडियोस केवल आपको समझाने के मकसद से बनाए जाते हैं।
किसी को दुखी करने के मकसद से या किसी का दिल दुखाने के मकसद से नहीं। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग देखते हैं, अब लोग कई बार होता है कि वीडियोज में कही गई बातों को पर्सनली लेने लगते हैं। पर्सनल लेने वाली कोई भी बात नहीं है, तो जनरल टॉपिक्स हैं, जनरल वीडियोज हैं। यदि एक जजमेंट से किसी एक को नुकसान होता है तो हम बाकी लोगों को उस नुकसान से बचा सकें, जस्ट उस चीज के लिए आपको ये सब चीजें बताई जाती है। तो इसको जनरली ले, इसको पर्सनली बिल्कुल भी लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर मामला डिफरेंट होता है और ये वीडियोज भी आपको केवल एजुकेटेड करने के लिए जनरल इंटरेस्ट में ही बनाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं कि वाइफ चली गई और आप सोचते हैं हेबियस कॉर्पस से आप वापस ले आओगे, तो बहुत ही कम संभावना है, क्योंकि पहले से ही पता है कि उसमें क्या होने वाला है। तो जस्ट आपको समझाने का ये मकसद है। बाकी आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।